कौन अपना घर बार, कौन 5 मंजिल मकान, कौन वो सारा सामान। माई पेरेंट्स वी केम ऑन अ टांगा, हम टांगे पे वहाँ से निकले। आप सोच सकते हैं क्या लाए होंगे टांगे पे। ना, हम निकले नहीं थे, हम निकाले गए थे। हम निकले नहीं थे, हम निकाले गए थे। माई फ्रेंड सतीश वॉज किल्ड, उसको कंधा हम लोगों ने दिया, फतवा लग गया, तुम लोग इसको संस्कार किए इसलिए तुम नहीं रह सकते हो। वो परेशानियां ऐसी थी, हमारी बहन बेटियां, उनको खतरा था, इसलिए हम निकले। हम इसलिए नहीं निकले कि हम अपने आप कोई खुशी से निकले। कौन यही चाहती हूँ कि हमारा कश्मीर वापस फिर हमें वैसा मिल जाए जैसे हमारा पहले आपस में सब में मिलकर प्यार था। ये सब कुछ मैं आज चाहती हूँ। यहाँ आकर के कच्चे मकान में 4 साल रहे, और दर दर की ठोकरें खाई। अपना राशन लेने के लिए राशन वाले की लाइन पर जाओ तो वो कुछ और कहता है, कोई कुछ और कहता है। क्या हम ये चाहते थे? हम यही चाहते हैं कि जितने भी जो नागरिक हैं यहाँ देश के, वो थोड़े जागरूक हो वोटिंग की तरफ, अपना वोट दें और अच्छे से अच्छा ईमानदार जो उनको लगता है कि हमारे देश को संभाल सके वैसे ही नेता को चुनें। तो बस इतना ही चाहेंगे कि वोट करें, सभी की सभी मतदाता जितने हैं वोट करें और आगे आएँ। हम इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे तो रही नहीं हूँ, मैं बाहर से आई हुई हूँ, इसके बारे में उतना नॉलेज नहीं है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जो अपनी ज़मीन से लोग जहाँ के जुड़े हुए थे वो उनको वहाँ रहना पड़े, ऐसा ना हो कि वो घर से बाहर निकले हो तो बहुत मुश्किल होती है लोगों को रहने के लिए। तो सरकार चाहेगी तो ऐसा उनके लिए कुछ अच्छा सोचे, और कुछ नहीं कहूँगी इसके लिए। बहुत बढ़िया लग रहा है और हम ये चाहते हैं कि हम जैसे कश्मीर में पहले रहते थे वैसे हम वापस फिर से वहाँ जाएं। हम कोई भी गवर्नमेंट सरकार बने, हमें उससे कुछ नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमें वापस हमारे घर भेजा जाए। किन मुद्दों को लेकर इस बार जो आपकी तरफ से वोट डाला है? देखो जी, अब कोई भी सरकार आती है वो तो ये सिर्फ दावे करती है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन करता कोई नहीं है। काफ़ी देर से कह रहे थे कि पंडितों को वापस भेजेंगे, अभी तक किसी को भेजा नहीं है। अगर भेजेंगे तो पूरी सिक्योरिटी के साथ भेजो। अगर गारंटी कोई लेता है तो हम जाने के लिए तैयार हैं। किस तरह का उत्साह जो बहुत अच्छा हो गया, कश्मीर वैसा नहीं रहा जैसे पहले था, अब बहुत बढ़िया हो गया है, इसमें कोई वो नहीं है। अब मेरा नाम है उषा साहिब, मैं कश्मीर से हूँ और मुझे बहुत आज अच्छा लग रहा है कि मैं वोट आज डाला है और मुझे बहुत फ़ख्र भी है। आज हम सब मिलकर अपने कश्मीर को चाहते हैं कि हमारा वैसा ही कश्मीर बन भी रहा है, ऐसी बात नहीं है। बहुत थैंकफुल फॉर मोदी जी। और आज सत्संग जी मैं यही चाहती हूँ कि हमारा कश्मीर वापस फिर हमें वैसा मिल जाए जैसे हमारा पहले आपस में सब में मिलकर प्यार था। ये सब कुछ मैं आज चाहती हूँ। क्या मानते हैं कि आज आपने वोट? हाँ, आप पहले से भी है और आगे और भी सभी चाहते हैं कि कश्मीर हमारा पूरा हमें मिलना चाहिए। अच्छा लग रहा है जी वोट कास्ट करके, और इसी नज़रिए के साथ वोट कास्ट किया है कि ऐसे लोग जीतेंगे जो देश के हित में हैं, जो कश्मीर के वास्तविक हित में हैं, जो सिर्फ अपनी कुर्सियों के लिए नहीं बैठे हैं, जिन्होंने इतने सालों से देश को बर्बाद किया, कश्मीरियत को बर्बाद किया। ऐसे लोग फिर दोबारा नहीं आएंगे। वो लोग आएंगे जिनके जज्बे में, वास्तविकता में, जिसको इंसानियत कहते हैं, इंसानी भाईचारे की बात जो करते हैं और जो देश की बात करते हैं, जिनके अंदर देश का जज्बा। वी नीड नेशनलिस्ट, वी नीड इंडियंस, we need Kashmir to be absolutely Indianized, and we need that we the Kashmiri Pandits should go back to our homeland and get our place there definitely. कहा जाए ना, हम निकले नहीं थे, हम निकाले गए थे। That was exodus. We were enforcedly, my friend Satish was killed.
उसको कंधा हम लोगों ने दिया, फतवा लग गया, तुम लोग इसको संस्कार किए इसलिए तुम नहीं रह सकते हो। वो परेशानियां ऐसी थी, हमारी बहन बेटियां, उनको खतरा था, इसलिए हम निकले। हम इसलिए नहीं निकले कि हम अपने आप कोई खुशी से निकले। कौन अपना घर बार, कौन 5 मंजिल मकान, कौन वो सारा सामान। माई पेरेंट्स वी केम ऑन अ टांगा, हम टांगे पे वहाँ से निकले। आप सोच सकते हैं क्या लाए होंगे टांगे पे। यहाँ आकर के कच्चे मकान में 4 साल रहे, और दर की ठोकरें खाई। अपना राशन लेने के लिए राशन वाले की लाइन पर जाओ तो वो कुछ और कहता है, कोई कुछ और कहता है। क्या हम ये चाहते थे? हम वो हैं जो अपने देश में माइग्रेंट होकर के आए हैं, हमारे देश में। पाकिस्तान एक्सोडस वाज वन अदर थिंग, वो कंट्री बन गया, मगर ये हम अपने ही देश में हमें निकलना पड़ा, हमारे घर छोड़कर। क्यों? क्योंकि हालात ऐसे हो गए। पर अब मैं सोचता हूँ कि अब वो हालात नहीं रहेंगे, काफ़ी कुछ सुधर गया है। वेनी थिंग्स हैव चेंज, बहुत चीज़ें अच्छी हो गई हैं, अच्छी हो रही हैं। वहाँ के लोग जो हैं वो अच्छे हो गए हैं। वो पहले भी ठीक थे, बट समय ने उनको ख़राब कर दिया था। वो भी मजबूर थे, उनकी मजबूरियाँ थी। बट अब मुझे लगता है वो हालात नहीं है, और वो हालात सुधरेंगे आने वाले टाइम में। द गवर्नमेंट विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग, नेशनल गवर्नमेंट, जिनके अंदर देश का जज्बा होगा, देश को आगे बढ़ाने का जज्बा होगा, वही लोग आएंगे। जिनको कश्मीर और कश्मीरियत को आगे बढ़ाने का जज्बा होगा, वो लोग आगे आएंगे। देखिए, लोकतंत्र का ये बहुत बड़ा त्यौहार होता है। लोग इसमें अपनी पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। हम लोगों को उनका शुक्रिया अदा भी कर रहे हैं कि जो लोग घर से आ रहे हैं। तो जहाँ जो पार्लियामेंट, जो श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी है, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी 2 नंबर, उसमें हमारे पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनाब आगा सैयद मेहदी साहब हैं जो कैंडिडेट हैं। उनकी सपोर्ट में हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस का यूनिट जहाँ पे सुबह से खड़ा है, उसमें हमारे पोलिंग एजेंट हमारे किशोर सदोत्रा जी हैं, विनायक धर साहब हैं, वो अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि कश्मीरी जो माइग्रेंट जो जहाँ पे जो पोलिंग स्टेशन जो तैनात किया गया है, तो लोगों से बात हो रही थी, लोग सिस्टम जो मौजूदा है इससे काफ़ी नाराज़ हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि वो जो फैसिलिटी, जो अधिकार जो उनको मिलने चाहिए थे, उनसे वंचित रखा गया है जो मौजूदा सरकार ने। तो मुझे लग रहा है कि इस जो मौजूदा सिस्टम है इसके ख़िलाफ़ वोट डालने जा रहे हैं। इस दिन का बेसब्री से लोग इंतज़ार कर रहे थे। मुझे लगता है कि हालात बदलेंगे, और जहां हमारे जम्मू कश्मीर में भी हालात बदलेंगे। और लोगों ने जो जहां के जो कैंडिडेट हैं, ख़ास तौर पे जो हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हैं, उनसे बड़ी उम्मीदें लगाई हैं। और मुझे पूरा भरोसा भी है वो उनकी तर्जुमानी, वो जो उनकी नुमाइंदगी बड़ी ईमानदारी के साथ करेंगे। और ये बुलंद आवाज़ जहाँ जो जम्मू कश्मीर की है, उनके हित में लोग आवाज़ उठाएंगे।